हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वेलकम टू बीन सी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए जी, सीए साहब, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग को लेकर के जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप का टॉपिक हमने उठा रखा था बेटे, और पार्टनरशिप का टॉपिक हमने नो मॉडल टेस्ट पेपर से कवर किया। नो मॉडल टेस्ट पेपर की जो नंबरिंग है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 हमने कवर किया, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बीच में हमारा एक मॉडल टेस्ट पेपर 3 रह गया था जिसकी आज बारी है। और जैसे ही हम थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर कर लेते हैं, हमारी पार्टनरशिप की रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम टॉपिक नंबर 2 शुरू करेंगे, एनपीओ। एनपीओ में बड़े सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी, बच्चों ने मैसेज किया, मैंने कहा ठीक है, मैं टॉपिक नंबर 2 एनपीओ ले लेता हूँ। ठीक होगी बात। तो अभी तक हमने पार्टनरशिप की रिवीजन में ये पाया कि पार्टनरशिप की जो वेटेज है वो लगभग 20 मार्क्स की है। और जो क्वेश्चन है बेटा वो कहीं से भी आ सकता है, जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है, वो एडमिशन से भी आ सकता है, वो रिटायरमेंट से भी आ सकता है, वो डेथ, डिसोल्यूशन, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, इंसॉल्वेंसी, कहीं से भी आ सकता है। और करीब करीब मैंने आपको 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए। आज लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिहाज से। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको दिखाता हूं कि मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 में क्या वेटेज और क्या क्वेश्चन है, उसकी क्या प्रेजेंटेशन है, क्या सॉल्यूशन है। कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। फटाफट से आइएगा सीए साहब, फटाफट से आइए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 के पास। तो ये रहा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3, जो कि आईसीएआई ने इशू किया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी, तो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 है। आओ जी, मैं आपको दिखाता हूं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर, सीए साहब, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 है सीए साहब। हाँ जी, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 है। आइए फटाफट से पार्टनरशिप देखते हैं कि कहां पे है। लगभग थर्ड क्वेश्चन के आसपास आपको पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। ये तो हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, ए पार्ट इसका। फाइनल अकाउंट भी रिवाइज करेंगे, लेकिन टॉपिक नंबर 2 एनपीओ रिवाइज करेंगे बेटा। लो जी, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो पार्टनरशिप का नजर आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है सीए साहब, वो पार्टनरशिप का नजर आ रहा है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। बेटा ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ये इसमें एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करनी है। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, अभी सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे अगला सी पार्ट भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो गुडविल वैल्यूएशन का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी, मेरे ख्याल से पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में हमने जरूर कवर किया हुआ है। गुडविल वैल्यूएशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट और थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट अभी रीड करेंगे, सारी बातें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ये सर 10 मार्क्स की पार्टनरशिप तो ये रही। और इसके अलावा सर ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का है पार्टनरशिप का, ये भी बेटा 10 मार्क्स का है। तो अगेन 20 मार्क्स के आसपास की वेटेज फिर दोबारा से है। तो एक एक करके ये तीनों क्वेश्चन निपटाते हैं। इस बार भी 3 क्वेश्चन आए हैं। मेरे ख्याल से अगर हम ये पेपर बेटा कर लेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से लगभग अप्रोक्सीमेटली हम 25 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं रिवीजन सीरीज में। ठीक हो गई बात। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं। आइए जी, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का बी पार्ट है सीए साहब, ये सीए साहब ये थर्ड का बी पार्ट है जो मैं करवा रहा हूं आपको। ये देखो जी, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है ये। एक बार इसको रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे से क्या डिमांड कर रहा है, सारी बातें देखते हैं। लेकिन ये 5 मार्क्स का है बेटा, ये 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स के दो पार्ट है। उसके बाद 10 मार्क्स का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। देखते हैं एक बार। वो कह रहा है राम, लखन एंड भरत। सीधा महाभारत से क्वेश्चन, सॉरी रामायण से क्वेश्चन है। हाँ जी, राम लखन, राम लखन एंड भरत आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है जी। 1 अप्रैल 2022 को उनकी जो कैपिटल है, फिक्स कैपिटल जो है, वो 1,75,000 और 75,000 रिस्पेक्टिवली है, एज पर दी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, तीनों की कैपिटल दी हुई है आपको। सीधा रामायण से क्वेश्चन आया। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, भरत जो है, जो भरत जो पार्टनर है, उसका राइट बनता है जी, उसको सैलरी मिलनी चाहिए 15,000 रुपए पर एनम। ठीक है, सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और सारे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 5% पर एनम। तो दे दो यार, क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, भरत को सैलरी दे दो, बाकी तीनों को जो है वो आईओसी दे दो। ठीक है, फर्म आईओसी दे देगी। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस रेशो में बंटना चाहिए, वो बंटना चाहिए कैपिटल की रेशो में।
प्रॉफिट और लॉस है वो कैपिटल की रेशो में। एक बार आप देखना कैपिटल की रेशो क्या बनती है सर, 1,75,000 सर देखते ही समझ में आ रहा है कि 75,000 से ये तीनों फिगर कट जाएंगी तो 2:1:1, तो ये सर कैपिटल की रेशो बनती है। ठीक है साहब, कैपिटल की रेशो में प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, लेकिन आगे जाकर के वो कुछ कह रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 99,000 थे, और 31 मार्च 24 1,35,000 थे। 2 साल के प्रॉफिट्स बता रहा है वो आपको। ठीक है, 2 साल के प्रॉफिट बता रहा है, कह रहे हैं वो तो हमने इक्वली बांट लिए हैं विदाउट प्रोवाइडिंग दी अबव एडजस्टमेंट। लो जी लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट नहीं बोलते हम इसको। दो बातें समझना चाहिए सब इसमें। एक तो ये प्रॉफिट का अमाउंट ही गलत है, आपने 99,000 बांट दिया, आपने 1,35,000 बांट दिया, लेकिन ये प्रॉफिट जो निकाले गए थे ये तो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी अबव एडजस्टमेंट है। इसमें तो सैलरी लेस नहीं हुई, इसमें आईओसी लेस नहीं हुआ। एक तो अमाउंट आपने गलत बांट दिया है, और दूसरी बात गलत रेशो में बांट दिया है। आपने किस रेशो में बांट दिया है? इक्वली बांट दिया है, डिवाइडेड बढ़ चुका है सर। सर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है एक बार वो देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री करिए। अब आप एक बात बताओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें भी तो आप जर्नल एंट्री करते थे, ठीक बात है, टू रेक्टिफाई दी अबव एरर। ठीक है, 5 मार्क्स में एक जर्नल एंट्री पूछ रहा है। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। वो कह रहे हैं कि 3 पार्टनर है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, ध्यान से समझना। 3 पार्टनर है, राम, लखन एंड भरत। इनकी आपस में कैपिटल दी हुई है आपको सीए साहब। ठीक है जी, और कैपिटल की रेशो में प्रॉफिट बंटने चाहिए। ये बात कौन बता रहा है? ये डीड बता रही है जी। ठीक हो गई बात। अब मुझे बताओ, भरत को सैलरी मिलनी चाहिए 15,000 रुपए पर एनम। ठीक हो गई बात। और तीनों पार्टनर को आईओसी फॉर्म देगी 5% पर एनम के हिसाब से, और प्रॉफिट लॉस जो है वो कैपिटल की रेशो में बढ़ना चाहिए, ये तो हमने देख ही लिया। अब वो कह रहे हैं 2 साल से क्या हो रहा है, 2 साल का प्रॉफिट क्या है, 2 साल का प्रॉफिट क्या है। 1 साल का प्रॉफिट है 99,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 1,35,000, जो हम बांट चुके हैं, डिवाइड हो चुका है, इक्वली बट गया। और एक तो ये हमने अमाउंट गलत रेशो में बांट दिया, और दूसरी बात ये अमाउंट बटना भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ये ऊपर वाले खर्चे लेस नहीं किए हुए। अब आप एक बात बताओ ना, भरत को सैलरी देनी है तो फर्म का प्रॉफिट और कम हो जाएगा। सारे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, सारे पार्टनर को हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो फर्म का प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो ये सब हमने किया नहीं, एक तो गलत प्रॉफिट बांट दिया, गलत रेशो में बांट दिया। ऐसा क्वेश्चन 12th क्लास में भी आया करता था। ऐसा क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो तो फंडामेंटल को करके, मेरे ख्याल से फंडामेंटल करके एक यूनिट थी, हाँ जी, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से कंसेप्ट है। सर पिछले 2 साल के प्रॉफिट गलत बट गए, गलत रेशो में बट गए, गलत अमाउंट बट गए, उनको ठीक करना है। बात समझ में आई? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है सर। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि सॉल्यूशन कैसे करना है अपने को। इधर देखिएगा, एक जर्नल एंट्री पास करनी है, एंट्रीज नहीं बनानी। पहले तो आप ये देखो, जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी, काफी सारी, एक जर्नल एंट्री मांग रहे हैं, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, लेकिन उसकी वर्किंग दिखाओगे तब 5 नंबर पूरे मिलेंगे। बात समझ में आई या नहीं सीए साहब? बात समझ में आ रही है? एक जर्नल एंट्री होनी चाहिए। आओ मैं आपको वर्किंग दिखाता हूं इसकी। सीए साहब फटाफट से आएंगे। लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है पार्टनरशिप के लिहाज से, इसको करते ही हमारी पार्टनरशिप रिवाइज हो जाएगी। हाँ जी, फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, ये पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर है सीए साहब, पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर है, लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ जी, इधर देखिएगा, स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग the effect statement showing the effect on partners। सर ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से देखिएगा। स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑन पार्टनर्स,
आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से पार्टनर हैं? आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से पार्टनर हैं? बोलो जी। सीए साहब, पार्टनर के नाम बता सकते हो? पार्टनर के नाम बताओ। मेरे ख्याल से राम, मेरे ख्याल से लखन, और मेरे ख्याल से भरत, है ना? अब आप मुझे बताओ, राम का अकाउंट आप बनाते हो तो डेबिट साइड भी होती है, क्रेडिट साइड भी होती है। लखन का अकाउंट बनाते हो, डेबिट साइड भी होती है, क्रेडिट साइड भी होती है। भरत में भी ऐसे ही होता है। तो मैंने हर व्यक्ति के नीचे 2 कॉलम बना दिए, डेबिट और क्रेडिट। और लगभग हमने 9 मॉडल टेस्ट पेपर कवर किए, जिनके अंदर मैंने आपको यह बताया कि अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो डेबिट साइड क्या लिखते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? राइट्स। ये बात मैं आपको काफी बार रिवाइज करा चुका हूं। आप मुझे ये बताओ, 2 साल के प्रॉफिट ठीक बटे हैं या गलत बटे हैं? आप मुझे बताओ, 2 साल के प्रॉफिट ठीक बटे हैं या गलत बटे हैं? 2 साल के प्रॉफिट ठीक बटे हैं या गलत बटे हैं? सर गलत बटे हैं। हाँ जी। प्रॉफिट, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। आप मुझे बताओ, आपने एक प्रॉफिट बांटा 99,000 का, एक प्रॉफिट बांटा, मेरे ख्याल से दूसरे साल का प्रॉफिट कितना था? 1,35। सर दोनों प्रॉफिट आपने, ये वैल्यू ही गलत थी और आपने बराबर बराबर बांट दिए इन इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो। आप मुझे बताओ, आपने टोटल प्रॉफिट कितना बांटा? 2,34,000। क्या ये ठीक बांटा था? आप आराम से सोचो, इसमें खर्चे तो लेस हुए ही नहीं। पहली बात तो इसमें खर्चे नहीं लेस हुए, दूसरी बात ये गलत रेशियो में बट गया, तो पार्टनर से वापस मंगा लो। अमाउंट अगर गलत बट गया है तो पार्टनर से वापस मंगा लो। वापस मंगाने का मतलब, अरे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाके देंगे। तो 2,34 का प्रॉफिट गलत बट गया। क्वेश्चन आपको बता रहा है 2 साल से गलत बट रहे हैं प्रॉफिट। सर 2,34 कैसे आया? 99 प्लस 1,35, 99 प्लस 1,35। ये अमाउंट भी गलत था क्योंकि इसमें खर्चे लेस नहीं हुए, और ये जिस रेशो में बटा वो रेशो गलत थी, क्योंकि डीड क्या कहती है? कैपिटल की रेशो में बटना चाहिए, लेकिन आपने कैसे बांट लिया? इक्वल। तो सर इनसे वापस मंगाओ ये 2,34। अब ये बताओ, ये घर कैसे ले गए हैं? इक्वल। तो लेकर के कैसे आएंगे? इक्वल। सर अगर ये इक्वल इक्वल वापस लेकर के आएंगे तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फर्म कहेगी लो जी, हम तीनों को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फर्म पकड़ के इन तीनों को क्या करेगी? डेबिट कर देगी। तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी ये सब फर्म ने, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी फर्म ने। बात समझ में आई है नहीं? अब आप मुझे बताओ, हम किसको सैलरी देना भूल गए थे? अब एक एक करके बात कर लेते हैं। हम किसको सैलरी देना भूल गए थे? नहीं दी ना, विदाउट प्रोवाइडिंग चल रहा है ना मामला। हम भरत को 2 साल से सैलरी नहीं दे रहे। 30,000 सैलरी बनती है 2 साल की, तो भरत का राइट बनता है सैलरी पे। आओ सैलरी प्रोवाइड कराएंगे भरत को। हाँ जी, सैलरी टू भरत। आप मुझे बताओ, 15,000 1 साल की सैलरी है, और गड़बड़ कितने साल से चल रही है? सीए साहब बताओ, गड़बड़ कितने साल से चल रही है? सर 2 साल से आपने अगले को सैलरी नहीं दी, तो 30,000 पे राइट बनता है अगले का। अगर भरत का राइट बनता है तो सर भरत क्रेडिट होगा कितने से? 30,000 से। आप आराम से देखो, मैं 9 मॉडल टेस्ट पेपर आपको करा के आया हूं बेटे। डेबिट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रेडिट क्या होते हैं? राइट। अगर कोई अमाउंट आप गलती से घर पे ले गए हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उसी प्रोपोर्शन में ला करके दो फॉर्म को। ठीक हो गई बात? हाँ जी। तो भरत की सैलरी रह गई थी, वो हमने भरत का राइट बना दिया कि 30,000 पे भरत का राइट है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। आप मुझे बताओ आराम से, 2 साल से इंटरेस्ट पेंडिंग चल रहा है। अच्छा इंटरेस्ट कितना है? 5%।
इंटरेस्ट कितना है 5%। पार्टनर का राइट बनता है 1.5 लाख की राम की कैपिटल है, 1.5 लाख की राम की कैपिटल है बेटे, 1.5 लाख की राम की कैपिटल है, 5% ब्याज 7500 बनता है, लेकिन 2 साल से पेंडिंग चल रहा है, तो कितना ब्याज हो गया 15,000। सर 15,000 इसका राइट है, हाँ जी। और उसके बाद मेरे ख्याल से दूसरे आदमी की कैपिटल कितनी है 75,000 और 75,000, इस पे 5% अगर करोगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से इस पे 5% करो आप, 75,000 का 5% करो 3,750। देखो मैं कैलकुलेशन में कमजोर हूं, इसलिए कैलकुलेटर चलाना आपका काम है। 75,000 का 5% आप करो 3,750, ये तो 1 साल का है, 2 साल से गड़बड़ चल रही है, तो जल्दी बताओ जी 2 साल का कितना बनता है। सर 2 साल का बनेगा 7500 और 2 साल का बनेगा जी 7500। सर आपने आईओसी को क्रेडिट क्यों किया, पार्टनर का राइट है। बात समझ में आई है नहीं। अब आप मुझे बताओ 2 साल का करेक्ट प्रॉफिट क्या है, 2 साल का करेक्ट प्रॉफिट क्या है। हाँ जी, मैं ये कहता हूं करेक्ट प्रॉफिट, आप मुझे बताओ 2 साल का इनकरेक्ट प्रॉफिट क्या है, 2 साल का इनकरेक्ट प्रॉफिट क्या है। सर 2 साल का इनकरेक्ट प्रॉफिट है 234, इसमें से सैलरी माइनस कर दो 15,000, सॉरी 30,000, इसमें से सैलरी माइनस कर दो पहले कौन सी, जल्दी बताओ, 30,000 जो भरत को देनी है, और इसमें से तीनों का आईओसी 30,000। तो सर करेक्ट प्रॉफिट जो आएगा वो 211 में बटना चाहिए। करेक्ट प्रॉफिट कितना आया 174, 174 को बांटो, अभी बता रहा हूं, हाँ जी 174 को बांटो 87, मेरे ख्याल से 43,500, 43,500। कई बच्चों को ये समझ ही नहीं आया, मैं अभी बताता हूं आपको, इधर देखना आराम से, 2 मिनट लगाएंगे साहब, नया पॉइंट है इसलिए पहली बार कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन शायद, आराम से समझिएगा। सर ये मैंने क्या कर दिया, सीए साहब इधर देखना जी, मैंने क्या किया, मुझे बताओ 2 साल के कंबाइंड प्रॉफिट कितने थे, 99,000 प्लस 135, 2 साल के टोटल प्रॉफिट कितने हो गए 234। ये रे वो 234, जो कि ये अमाउंट भी गलत था और रेशो में भी गलत बटा। तो यार अगर अमाउंट गलत था या रेशो में गलत बटा, पार्टनर से वापस मंगा लो, गलती हो गई तो आपने क्या करा, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि यार 78,000 78,000 78,000 इक्वल, क्यों, क्योंकि घर इक्वल ले गए थे, तो आपने तीनों को डेबिट कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी। फिर भरत कह रहा थी 2 साल से मेरी सैलरी नहीं दे रहे, हमने कहा पकड़ो 15,000 रुपए पर एनएम की सैलरी है, 30,000 बनती है, ठीक हो गई बात। और फिर तीनों कहते जी हमें आईओसी नहीं मिला 2-2 साल से, तो 1.5 लाख का 5% एक पार्टनर की कैपिटल है, 75,000 का 5% दूसरे पार्टनर की कैपिटल है, 75,000 आप समझ रहे हो आईओसी, और तीसरे का भी यही है 75 का 5%, लेकिन वो 1-1 साल का है, हमें 2-2 साल का निकालना है, तो 1.5 लाख का 5% अगर आप करोगे 7500 आएगा 1 साल का, 2 साल का कितना हो गया 15। ऐसे ही इनका 75 और इसका 75। अब जिसको जो जो, हाँ जी मिलना था, जो जो मिलना था वो हमने दे दिया। अब मुझे बताओ गलत प्रॉफिट क्या था 234, इसमें से 30,000 की सैलरी गई, ये रही 30,000 की सैलरी, और 30,000 आईओसी गया, इन तीनों का टोटल लगा लो 30,000 आईओसी। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया सर, जो बटना चाहिए था, करेक्ट अमाउंट आ गया जो बटना चाहिए था 174, इसको करेक्ट रेशो में बांट दो, तो सर पार्टनर का राइट बनता है। अब आप एक बार नेट इफेक्ट चेक करो, आप एक बार नेट इफेक्ट चेक करो, हाँ जी आप एक बार नेट इफेक्ट चेक करो कि क्या आ रहा है। नेट इफेक्ट चेक करो, राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 78,000, लेकिन राम का राइट बनता है कितने पे 1,02,000 पे। राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक करो आप, राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 78,000, लेकिन राम का राइट बनता है 1,02,000 पे। तो राम का राइट ज्यादा है, कितना राइट ज्यादा है 24,000, तो सर राम का राइट ज्यादा है, तो राम को नेट क्रेडिट करो कितने से 24 से। ऐसे ही आप लखन की बात कर लो, लखन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है 78, 78,000,
और उसका जो राइट बनता है वो कितना बनता है सर, वो बनता है 51,000। तो सर नेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हाँ जी, 27,000। जिन्होंने रिवीजन सीरीज पूरी देखी है अच्छे से, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो या तो नेट राइट बचेगा या नेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बचेगी, वही मैंने किया है सर। और इधर भी क्या होगा सर, इधर भी क्या होगा, मेरे ख्याल से अगर आप देखो तो भरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी 78 है। भरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 78 है, लेकिन राइट कितना है, राइट है 81। तो नेट राइट बच गया कितना, 3,000। अब आप चेक करो, एक एंट्री निकल के आ रही है, एक एंट्री निकल के आ रही है, एक बार एंट्री चेक करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं हम इसको। यही मांग रहा है इंस्टीट्यूट आपसे, मेरे ख्याल से लखन भाई साहब डेबिट हो रहे हैं, लखन भाई साहब डेबिट हो रहे हैं, लखन भाई साहब डेबिट हो रहे हैं, राम क्रेडिट, भरत क्रेडिट, 27,000, 24,000 और 3,000। बीइंग एडजस्टमेंट डन, बीइंग एडजस्टमेंट डन। ये एंट्री के 5 नंबर नहीं है, वर्किंग के 5 नंबर है सर। वर्किंग करके दिखाई ना आपने, पहले जो गलत प्रॉफिट बट गया था गलत रेशो में, तो जो गलत अमाउंट बट गया था गलत रेशो में, उसको उस अमाउंट को वापस मंगवा लो उसी रेशो में। जो अमाउंट गलत बट गया था गलत रेशो में, उसको वापस मंगा लो उसी रेशो में। और उसमें गलती हुई क्या थी, गलती को ठीक कर दो। गलती को ठीक कर दिया, जिसको जो नहीं मिला था उसको वो दे दिया, तो फिर करेक्ट अमाउंट निकाल लिया, करेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया। करेक्ट प्रॉफिट जो आया उसको करेक्ट रेशो में बांट दो और फिर नेट नेट इफेक्ट निकाल लो। आई होप क्वेश्चन में जान नहीं थी, सिर्फ कंसेप्ट कई बार बच्चा रिकॉल नहीं कर पाता एग्जाम में बैठ के। इस वर्किंग के नंबर है बेटा, 3-4 नंबर तो इस वर्किंग के हैं। आपको लगता है अगर आपने लास्ट में पेपर में ये एंट्री कर दी खाली तो आपको 5 नंबर दे देगा इंस्टीट्यूट? नहीं, इंस्टीट्यूट कहता है वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है सर। सर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़े, एक बार इसकी प्रेजेंटेशन देख लो। स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑन पार्टनर, अगर कोई गलती हुई है तो पार्टनर पे इफेक्ट आएगा, अल्टीमेट ऑनर तो यही है। बात समझ में आई? ये ठीक है सर। अगला क्वेश्चन दिखाओ सर आप एक बार, सीए साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन गुडविल वैल्यूएशन का है और जो 5 नंबर का है अगेन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, तो क्या सर आप ये दोबारा करवाओगे? कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस हो जाएगी। पार्टनरशिप कवर हो जाएगी पूरी की पूरी 10 मॉडल टेस्ट पेपर से, है ना। नेक्स्ट चैप्टर एनपीओ कर लेंगे। ठीक हो गई बात सर, करवा दो। सर इसमें गुडविल निकालनी है, आओ जी देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा लॉस भी है। प्रीवियस ईयर का अगर आप चेक करें तो मेरे ख्याल से 10,000 का प्रॉफिट है, फिर 17,000 का लॉस है, फिर आपको 2022 में प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर उसके बाद 2023 में फिर प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए, कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, कोई खास बात नहीं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 2 लाख। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट का है वो कितना है, एक्सपेक्टेड है, हाँ जी, कैपिटल पे एनआरआर, हाँ जी 10%। और रेमोनरेशन की मैं अगर और कहीं काम करता तो 6,000 तो मैं कमा ही लेता, तो एक्स्ट्रा क्या कमाता हूं वो देख लेंगे। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी और 2 इयर्स परचेज है, और एवरेज जो बनानी है साहब वो 3 इयर्स की बनानी है। बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें एक बात और सिखाऊंगा मैं आपको, एक एडिशनल बात सिखाऊंगा। 20, 21, 22, 23, है ना। आओ जी, गुडविल निकालनी है। सी साहब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है, एक अच्छी बात सीखने को मिलेगी इसमें। हाँ जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है, एक अच्छी बात सीखने को मिलेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे ख्याल से सी पार्ट, सी है साहब, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सर।
statement showing valuation of goodwill और आप अप्लाई कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, अप्लाइंग सुपर प्रॉफिट मेथड। आप मुझे बता सकते हो ईयर, एक नई चीज सिखाऊंगा, इसमें स्पेशल चीज है, आराम से समझना। ईयर कौन कौन सा है दिया हुआ है? सर ईयर दिया हुआ है 2020, 2021, 2022 और 2023। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स का क्या रहेगा? सर प्रॉफिट जो है 2020 में 10,000 का प्रॉफिट, लेकिन 21 में लॉस है। 10,000 का प्रॉफिट लेकिन यहां पे लॉस चल रहा है सर 17,000 का, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया सी साहब। ठीक हो गई बात? उसके बाद सर 50 और 75, अच्छी बात है सर, 50 और 75। अब आप मेरे को एक चीज देख के बताओ, क्वेश्चन में पढ़ो एक बार आप आराम से। वो कह रहे हैं एवरेज जो करनी है वो 3 साल के प्रॉफिट लेने हैं। एवरेज जो करनी है वो 3 साल के प्रॉफिट लेने हैं सर। अब मुझे बताओ वो 3 साल कौन से होंगे? वो 3 साल कौन से होंगे? पुराने वाले 3 साल या लेटेस्ट 3 साल? क्या बोलते हो? पुराने वाले 3 साल होंगे या लेटेस्ट 3 साल होंगे? तो हमेशा याद रखना, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिए होते हैं 4 साल, जो अगर आपने 3 साल लेने भी हैं, हाँ जी, वो कौन से लेने हैं? लेटेस्ट वाले लेने हैं। हम इसको लेंगे सर। एवरेज जो करनी है वो 3 साल की करनी है, तो 4 में से कौन से 3 होंगे? बेस्ट 3 नहीं होंगे, लेटेस्ट वाले 3 होंगे। ठीक हो गई बात? तो आइए फटाफट से एवरेज प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें, हाँ जी, तो आप चेक करो 17,000 का लॉस है, प्लस 50,000 प्लस 75 डिवाइड बाय 3, तो मेरे ख्याल से 36,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो। आप ये बताओ 36,000 रुपए मेरी एवरेज है, माइनस कैपिटल कितनी है? कैपिटल है जी 2 लाख पे 10%। अच्छा, 2 लाख का 10% कोई भी कमा लेगा। 2 लाख रुपए मैंने लगा रखे हैं, उसका 10% तो कोई भी कमा सकता है, और 6,000 मैं खुद कहीं और कमा लेता हूं। तो 36 में से 20 कोई भी कमा सकता है, और 6 मैं कहीं और कमा लेता हूं। तो 10,000 तो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, और ये कमाई 2 साल तक जारी रहेगी। एनवाईपी अकॉर्डिंगली गुडविल इज इक्वल टू, सीए साहब, गुडविल इज इक्वल टू, ये एक्स्ट्रा कमाई जो है वो 2 साल तक जारी रहेगी 20,000। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सेम क्वेश्चन हमने किया है पिछले रिवीजन लेक्चर्स में। आई होप आपको क्लियर है सारी बात। तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर की वेटेज कवर हो गई है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना पार्टनरशिप का। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है आपको, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपको, एक बार देख लेते हैं फिर भी। अच्छा, रिक्वायरमेंट के एडमिशन का क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है, और वही लैंग्वेज लिखी हुई है, देख लो अभी पहले। अच्छा, रीवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट, एनपीएसआर, बैलेंस शीट, ये सारी बातें, लेकिन वही लैंग्वेज लिखी हुई है कि आप कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे और करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। याद है ना आपको? 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे सेम कराए मैंने आपको। कई बच्चे तो कह रहे हैं मत कराओ, नहीं, हम करेंगे जरूर, और वही रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स हैं, हम करेंगे जरूर। देखो क्वेश्चन वही है, ये पॉइंट सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से, हाँ जी, हमने किया है, लेकिन उसमें फिगर कुछ और थी, है ना? तो प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं तो कहता हूं कर लो। हम टारगेट कर लेते हैं कि 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं इस पे। कंसेप्ट हमारा कवर्ड है। करंट अकाउंट को मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि करंट अकाउंट को मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कर दिया एक्सप्लेन। बात समझ में आई? ठीक है सर, आप प्रैक्टिस के लिए करा रहे हो, हमें समझ में आ गई बात, तो सर कर लेते हैं फटाफट से। आओ, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, एनपीएसआर, बैलेंस शीट, ये सब मामला है। आओ जी, बनाते हैं सर, क्वेश्चन बनाते हैं। 4th का
जल्दी बताओ ए पार्ट एडमिशन, सिंपल क्वेश्चन है सर, रिपीट कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, कर लेते हैं सर, कर लेते हैं, देखो प्रैक्टिस हो जाएगी सर, 1 महीना रह गया पेपर को, है ना। क्वेश्चन नंबर, आओ सी साहब कवर करते हैं फटाफट से, 20 मिनट्स के आसपास में हम कवर कर लेंगे उसको। आओ जी, फोर्थ का ए पार्ट, प्रैक्टिस हो जाएगी सर। एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन, एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होगी, ऑलरेडी डन है, एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट, ऑलरेडी समझा हुआ सर, कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी सर, कर लो, करवाओ सर, 20 मिनट्स में करवा देते हैं सर। इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ फॉर्म, सर पहली चीज क्या बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट टाइम रिवाइज करवा सकते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, लास्ट टाइम रिवाइज करवा सकते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, पीएनएल एडजस्टमेंट, याद है सर, मैं तो बोल ही चुका हूं, अच्छे बच्चे कैसे, आपके जैसे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है सर, इजी क्वेश्चन है सर, इजी क्वेश्चन। पार्टनर कैपिटल 2 बार किया है शायद ऐसा क्वेश्चन ना, 1 या 2 बार, 1 बार तो पक्का किया है। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी प्रैक्टिस हो जाए सर बढ़िया है। आप मुझे बताओ नाम क्या क्या है, एक्स वाई जेड, अच्छा 3 ही है, चलो ये भी अच्छी बात हो गई, एक्स वाई और जेड, हाँ जी। एक्स वाई और जेड, ठीक होगी बात सी साहब। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद एनपीएसआर मांग रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब की बार वो मांग रहा है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांग रहा है सर आपसे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद बैलेंस शीट, हमारी फेवरेट बैलेंस शीट। लेकिन सर 2 बातें क्वेश्चन में आपको पता है होती हैं, गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट, गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट, बिना उसके ना वेटेज बनती नहीं है सी एग्जाम्स में, ठीक होगी बात। तो वर्किंग नोट नंबर एक बार देखें, गुडविल है या नहीं है, होगी यार, ऐसी बात नहीं है, गुडविल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ, गुडविल है सर, गुडविल के बिना तो बात ही नहीं है ना सर। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, बच्चे कह रहे हैं सर राजमा के बिना चावल और एडमिशन का क्वेश्चन विदाउट गुडविल पूरे ही नहीं हो सकते, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। राजमा के बिना चावल और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन विदाउट गुडविल पूरा ही नहीं हो सकता, वेरी गुड, बच्चे मन के सच्चे बेटे। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, अच्छा इसके लिए हाफ पे छोड़ देंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट भी है क्वेश्चन में, कैपिटल एडजस्टमेंट देख लेंगे, हाँ जी कैपिटल एडजस्टमेंट भी है क्वेश्चन में, देख लेंगे, हाफ पे छोड़ देंगे पहले, कैपिटल एडजस्टमेंट। आओ सर फटाफट से करेंगे सी साहब, अब तो 20-25 क्वेश्चन के आसपास हमारे हो गए पार्टनरशिप के, है ना, तो टाइम लगेगा नहीं। सर एक्स की कैपिटल दी हुई है, वाई की कैपिटल दी हुई है, पहुंचाओ इसको पीसीए में, पहुंचाओ फटाफट से पीसीए में पहुंचाओ, बाय बैलेंस बीडी, मेरे ख्याल से 4-10। अब देखो मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा, ये तो क्वेश्चन में वैसी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, है ना।
हाँ सर, हमें पता है। पीएनएल 4/12 का दिया हुआ है, आपस में 5:3 की रेशियो है। 1/12 का दिया हुआ है, सॉरी 1/12 का दिया हुआ है। पीएनएल दिया हुआ है सर, मेरे ख्याल से 70,000, मेरे ख्याल से 42,000। ठीक हो गई बात सर, पीएनएल भी हो गया सर। उसके बाद क्रेडिटर 54,800 के। क्रेडिटर के साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या, क्वेश्चन में देखो सर। क्रेडिटर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं लग रही मेरे को तो, ना है ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। ये वो है प्लांट एंड मशीनरी, डेटर पे प्रोविजन, उसके बाद ना, क्रेडिटर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इट विल गो टू द बैलेंस शीट विद द सेम अमाउंट। तो 54,800 बैलेंस शीट में ले जाओ, 54,800 के क्रेडिटर, 54,800 के क्रेडिटर बैलेंस शीट में क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर एक ही बात है। 54,800 के क्रेडिटर हम ले गए। इसके बाद आप बताओ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड नक्की है साहब। एसेट साइड में आओ, लैंड एंड बिल्डिंग 380 की, लैंड एंड बिल्डिंग 380 की, और बिल्डिंग हो रही है एप्रिशिएट 40%। 380 की बिल्डिंग अगर 40% एप्रिशिएट हो, कितना आएगा मेरे ख्याल से 152। देखना एक बार, 380 का 40%, ओहो 152 आ गया। तो सर बिल्डिंग की नई वैल्यू, बिल्डिंग की नई वैल्यू 532। सर बिल्डिंग की नई वैल्यू 532, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट, बिल्डिंग के नाम से प्रॉफिट, बिल्डिंग के नाम से प्रॉफिट कितने का, 152 का। ओके सर, बिल्डिंग का काम नक्की। प्लांट एंड मशीनरी 170 की थी और उसको 15% डेप्रिशिएट करना है, 170 को 15% डेप्रिशिएट करना है। टू प्लांट एंड मशीनरी डिक्लाइन हो रहा है सर। अब तो हमें लॉजिक सब पता है, याद आ गए सर। 170 का 15% कितना होगा सर, 25,500। सेम क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है फिगर भी सेम थी, फिगर भी सेम थी, बस चलो प्रैक्टिस हो जाए ना। प्लांट एंड मशीनरी मेरे ख्याल से एक 144,500 बचता है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया सर, ये बताओ आप। फर्नीचर, फर्नीचर 1,09,480, लेकिन फर्नीचर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, फर्नीचर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1,09,480, तो फर्नीचर ऐसे ही आ जाएगा सर, 109,480। ओके, इसके बाद आप आओ सर, स्टॉक 145,260, लेकिन स्टॉक के साथ एडजस्टमेंट है सर, स्टॉक के साथ एडजस्टमेंट है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, स्टॉक के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो फटाफट से स्टॉक 145, वैल्यू बताओ दोबारा एक बार, 145,260, 145,260, 145,260। सर स्टॉक के साथ भी एडजस्टमेंट नहीं थी। डेटर 60,000 के हैं, डेटर पे प्रोविजन बनाना है कितना, डेटर पे प्रोविजन बनाना है कितना, 5%। 60,000 का 5%, 3,000 आएगा। अगर 3,000 आएगा, कैलकुलेशन कर लेना, मैं कमजोर हूं कैलकुलेशन में, ठीक है सर। PFDD @ 5%, कितना, 3,000। तो सर 57,000। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है क्वेश्चन जो कराया था ना, उसकी फिगर भी सेम थी मेरे ख्याल से, तो अमाउंट भी सेम थे। PFDD वहां जाएगा, इसलिए टाइम नहीं लगाएंगे सर, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। हमें पता है सर, आप हमारे लिए करा रहे हो, प्रैक्टिस हो जाएगी बस, और कोई बात नहीं बेटे। तो सर डेटर हो गए सर, डेटर भी निपट गए सर। लो जी, डेटर अगर निपट गए हैं, हाँ जी, कैश एट बैंक, इसका एक वर्किंग नोट बनाओ, 42,060 रुपये, 42,000 वर्किंग नोट बनाओ आप इसका, बैंक बैलेंस का वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3, बैंक अकाउंट बना लो आप, बैंक अकाउंट बना लो। सर आप वर्किंग नोट्स में भी इतनी प्रेजेंटेशन कर देते हो बेटे, प्रेजेंटेशन के नंबर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन के नंबर है। अगर सिर्फ बैलेंस शीट मैच कराने के नंबर होते ना, तो फिर रिजल्ट की परसेंटेज मेरे ख्याल से 60-70% हो जाती।
ओवरऑल अगर आप देखो तो हर बात पे नंबर मिलते भी हैं, हर बात पे नंबर कटते भी हैं। बात समझिए सर, जैसे हर एक दोस्त जरूरी होता है, हर एक वर्किंग मोड जरूरी होता है। ठीक बात है सर। सर आप क्वेश्चन कराओ आप। ओके, जो हुक्म। 42,060 रुपए। 42,060 रुपए, अच्छा। मुझे बताओ जेड कितने के लिए आ रहा है? हाँ जी, 1/5 के लिए। और पुरानी रेशियो क्या थी? 5:3। चलो जी, एनपीएसआर निकाल लो पहले। आओ, एनपीएसआर तो ऊपर कर भी दिया हूं। एनपीएसआर मेन में ही मांगी हुई है मेरे ख्याल से। एनपीएसआर आओ जी। नाम बताओ पार्टनर कौन कौन है? एक्स, वाई, जेड। हाँ जी, एक्स वाई और जेड। ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है? 5:3। ओल्ड इसकी तो थी नहीं। न्यू शेयर, न्यू शेयर इसका क्या है? 1/5। आप चेक करो, अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? हम बोलेंगे 5/8 माइनस 1/5। ये कहेगा मैं तो इतना ही कंट्रीब्यूट करूंगा। 5/40। हाँ जी, 5/40। मेरे ख्याल से 20/40 बेटे। y का नया हिस्सा 3/8 माइनस 1/5 इंटू में 3/8। ओके सर, 3/8 माइनस 3/40, 40। 15 माइनस 3, 12/40। और अगर z की बात करो, z का शेयर कितना है? 1/5। तो अब तीनों को इक्वल कर दो। आओ जी, 20/40, 12/40, 1/5 कर दो जी, मेरे ख्याल से। और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा सब। ये एनपीएसआर आ रही है जी। सर एनपीएसआर आपने निकाल ली, हमें पता है, ठीक है। जेड कितने पैसे घर से ला रहा है? जेड 240 तो कैपिटल के ला रहा है, 32,000 तो टोटल 272 ला रहा है वो। अच्छा, 272 लाएगा। 272 अगर वो लाएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा बाय बैंक। बाय बैंक 272 बैंक में डेबिट करो फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सर, अब तो प्रैक्टिस हो रही है ये। जेड्स कैपिटल कितनी? 272। अच्छा ये बताओ वो कितने पैसे लाया गुडविल के लिए? 32। 1/5 शेयर के लिए 32,000 रुपए गुडविल के लिए लाया। तो गुडविल एडजस्टमेंट शीट बनाओ आप फटाफट पहले। गुडविल एडजस्टमेंट शीट सिखाई हुई है, बहुत बार सिखाई हुई है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सर, कहने की बात ही नहीं कोई, है ना। आप मुझे बताओ जेड्स कंट्रीब्यूशन फॉर गुडविल कितना है? जेड का कंट्रीब्यूशन फॉर गुडविल है 32,000 और जेड का शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 1/5। अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली टोटल गुडविल कितनी हो गई? टोटल गुडविल कितनी हो गई? 32,000। हाँ जी, कितना आएगा ये? 1,60,000। इससे एडजस्टमेंट शीट बनाओ। गुडविल एडजस्टमेंट शीट आओ जी। गुडविल एडजस्टमेंट शीट। वैसे इस पेपर में ना, इस वाले मॉडल टेस्ट पेपर में, क्योंकि हमने 9 पेपर ऑलरेडी कवर किए, तो इसमें एक ही क्वेश्चन था जो मेरे करवाने वाला था, यानी कि वो पास्ट एडजस्टमेंट का। बाकी 2 तो प्रैक्टिस हो गए। ठीक है सर, हम समझ गए सर। समझदार तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि समझदारी की डेफिनेशन आप ही को देख के लिखी गई है बेटे। गुडविल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 1,60,000 कैसे बटना चाहिए? 5:3 में। मेरे ख्याल से 1,00,000, मेरे ख्याल से 60,000। और इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 532
मेरे ख्याल से 80,000, 48 और 32, वही वो 32 लेके आ रहा है, तो 20,000 इसको देना है क्रेडिट, 12,000 इसको क्रेडिट, 32,000 उसे डेबिट। एंट्री पोस्ट कर देंगे, काम नक्की। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट की बारी है। सर एंट्री क्या बनी, एंट्री क्या बनी सी साहब, z को डेबिट करो 2x 2y, ये कितने से डेबिट, हाँ जी, z भाई साहब डेबिट होंगे 2x एंड y, 32,000, और यहां लिखेंगे बाय z गुडविल 20 और 12। गुडविल का काम भी खत्म सर, गुडविल का काम भी खत्म सर। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई, प्रोविजन बना दिया, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, प्रोविजन बना दिया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 6,000 रुपए, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग आउटस्टैंडिंग रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, तो 6,000 रुपए ये पहले भी किया हुआ हमने पॉइंट, 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में दिखाएंगे सर बैलेंस शीट में, और रीवैल्यूएशन में लॉस। आउटस्टैंडिंग रिपेयर, रिपेयर चार्जेस हैं 6,000 रुपए के, पहले किया हुआ है कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर का बिल है, कोई पेंडिंग रह गया होगा। अच्छा सर, इसके बाद बताओ सर, इसके बाद देखो वही पॉइंट है, इमीडिएटली आफ्टर जेड्स एडमिशन गुडविल, हाँ जी, जो वो लेकर के आया है वो एडजस्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर में, वो हमने कर दी है। देयर आफ्टर कैपिटल अकाउंट कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, ओल्ड पार्टनर वुड बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन सच अ मैनर, जो कैपिटल है वो किस रेशियो में आ जाए, पीएसआर की रेशियो में आ जाए। आ जाओ कर देते हैं, ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने, कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। आओ, अच्छा पहले ना रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पैक करो, रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है मेरे ख्याल से, आप चेक करो, शायद एक 17,500, शायद, मैंने प्योरली तुक्का मारा है, प्लीज मेरे तुक्के पे यकीन ना करें, अपना दिमाग चलाएं। एक 17,500 ये रीवैल्यूएशन हो रही है, इसका प्रॉफिट लॉस किस में जाएगा, दो लोगों में बटेगा सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दो लोगों में बटेगा सर, बांट दो 73,438 रुपए, एक मिनट, 17,500 डिवाइड बाई 73,438, ये कितना आया, 44,062, इसको तो मिलेगा नहीं सर, ठीक होगी बात। अब आप कैपिटल एडजस्टमेंट के वर्किंग नोट पे पहुंचो, करंट अकाउंट से करना है। आप मुझे बताओ पार्टनर कौन कौन है, एक सेकेंड, जेड की कैपिटल कितनी है, जेड्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऐसे लिखो जी फटाफट से, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसका कितना है 240, और जेड का शेयर इन प्रॉफिट कितना है 1/5, और वी कैन से 20%, तो अगला कहेगा मैं 20% का मालिक बनाऊं, 240 लगाए हैं, तो अकॉर्डिंगली टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म होनी चाहिए मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए। सर ये 12 लाख कैसे आया, लो, ठीक होगी बात। अब वो टेबल बना दो जो हम बनाते हैं, पार्टनर कौन कौन है, एक्स वाई और जेड, न्यू कैपिटल फर्म की कितनी है 12 लाख, ये किस रेशियो में होनी चाहिए, पीएसआर में 6 लाख, और मेरे ख्याल से 360 और 240, एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल लो, एग्जिस्टिंग कैपिटल या करंट कैपिटल निकाल लो, चलो फटाफट से एक्स की बात करो, अगर हम एक्स की बात करें तो उसकी कैपिटल है 410 प्लस 70
प्लस 20 प्लस 73,438 रुपए। तो अगले की कैपिटल है 5,73,438, 5,73,438, 5,73,438 रुपए। तो एक्शन, हाँ जी, क्या होगा देखते हैं। आपको डेटर बना लेंगे हम। और अगर हम y की बात करें, सी साहब, 330 जमा 42,000 जमा 12,000 44,062, कितना है सी साहब? 428,062, 428,062। और इसकी तो 240 है ही। तो सर इसकी कैपिटल कम है, एक्स की कैपिटल कम है, 5,73,438, 5,73,438 होनी चाहिए 6 लाख। तो इसको हम डेटर बनाएंगे 26,562 से। सर डेटर, हाँ मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो सर इसको हम डेबिट करेंगे करंट अकाउंट से, इसको हम डेबिट करेंगे। और इसकी कैपिटल ज्यादा है, इसकी कैपिटल कम थी, ठीक है। इसकी कैपिटल 428,062 है, होनी चाहिए 360। तो इसकी कैपिटल 68,062 ज्यादा है, तो ये क्रेडिटर है, करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसकी तो ठीक है सर। तो सर एंट्री क्या बनेगी? अगर हम एक्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, 2x कैपिटल 26,562 रुपए से इसको डेटर बना लेंगे, ठीक है जी। और अगर हम y की बात करें, y को क्रेडिटर, y की कैपिटल कम कर दो और जो पैसा देना है वो उसके करंट अकाउंट में लिख दो, 68,062, 68,062। अगर आप चेक करो, हमने इसको क्रेडिटर बनाया, इसको डेटर बनाया, 25,000 कितना था, सॉरी 26,562। एक्स को डेटर बनाया, एक्स भाई साहब को हमने डेटर बनाया, तो एक्स का करंट अकाउंट यहां पे आएगा 26,562। 26,562 है ना? एक बार दोबारा देखता हूं, एक मिनट, 26,562, ठीक है। और उसका 68,062, उसको तो क्रेडिटर बनाया आपने, वाई को तो, वाई इज करंट अकाउंट 68,062। ये चीज फटाफट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी डाल दो। हाँ जी, वाई की कैपिटल आपने कम करी है, वाई इज करंट अकाउंट, कितनी कम करी है? इसकी कैपिटल आपने बढ़ाई है करंट अकाउंट के थ्रू, 26,562। तो नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? 6 लाख, 360 और 240, ठीक हो गई बात। और ये जाएगा बैलेंस शीट में, ऐसे गोला मत मार देना वहां पे। कैपिटल एक्स वाई और जेड, मेरे ख्याल से 6 लाख, 360, बस अब बैंक रह गया। बच्चे कह रहे हैं लो हम तो मिला के बैठे हैं बैलेंस शीट, ओके। मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए कैपिटल आ गई नई फर्म की। बैंक का बैलेंस ले आओ, बैंक का बैलेंस ले आओ एक बार आप, बैंक का सीडी निकाल लो। 2,310, 314,060, 314,060 बैंक का बैलेंस, 3,14,060। एक बार टोटल लगाओ फटाफट से, टोटल लगाओ आप। अजीब सी फिगर आ रही है, 13,28,862। ऐसी फिगर जब एग्जाम में आती है ना, बच्चा कहता है लो जी पक्का गलत हो गया, पर ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी, बैलेंस शीट हमारी 13,28,862। क्लियर होगी बात?
क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन था। ठीक होगी बात? मैं एक बात पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल सकता हूं क्या, जिस बच्चे ने हमारी सारी रिवीजन क्लासेस देखी हैं अभी तक, उसको पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस आ गया होगा, उसको पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको जेन्युइनली पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस आया है, अगर आपको जेन्युइनली पार्टनरशिप के अंदर कॉन्फिडेंस आया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर यस, हमें पार्टनरशिप में जो कॉन्फिडेंस नहीं आया था वो कॉन्फिडेंस आ गया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ जी, आपका कमेंट सेक्शन में बताना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक होगी बात? तो यहां पे मैंने पार्टनरशिप को कंप्लीट किया। 10 मॉडल टेस्ट पेपर जो इशूड बाय आईसीएआई हैं, मैंने 10 के 10 कवर किए पार्टनरशिप के लिहाज से। बेटा नेक्स्ट क्लास से मैं एनपीओ का टॉपिक शुरू करूंगा सीए साहब। और स्टिल अगर आपको अभी भी पार्टनरशिप में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको प्रॉब्लम कर रहा है, कोई एडजस्टमेंट है, कोई दिक्कत है, तो मेरा नंबर वैसे तो स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, लेकिन अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो ये मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, मैं जरूर 24 आवर्स के आसपास रिप्लाई कर दूंगा आपको। क्लियर हो गई बात? तो अगर पार्टनरशिप में आपको मजा आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। हाँ जी, आप दूसरों की मदद करोगे, अपनी मदद अपने आप हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। हाँ जी, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है सीए साहब, बाय बाय। ओके जी।